हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। रात का अंधेरा और जंगल के बीच एक बिल्कुल शांत तालाब, जहां पानी भी जैसे सांस लेने से डर रहा हो। हर तरफ सन्नाटा था, इतना गहरा कि आवाज भी खो जाए। लेकिन ये खामोशी जिंदा थी। वहीं पर अचानक पानी के नीचे से एक हाथ आहिस्ता से उभर आया, मिट्टी से भरा हुआ और किसी चीज को पकड़ने के लिए तड़पता हुआ, जैसे जिंदा रहना ही उसका आखिरी मकसद हो। वो आदमी पानी से बाहर निकला, सांस लेते हुए, डरा हुआ, जैसे उसके साथ कोई अनहोनी हुआ हो। 20 साल बाद वही जंगल, वही पेड़, वही डरावना माहौल, पर कहानी नए लोगों के साथ। सुंदरबन, जहां नदी और जंगल एक दूसरे में इस तरह घुले हैं कि कोई नहीं जानता कहां जमीन खत्म होती है और कहां अंधेरा शुरू। रुको! सूरज डूबने के बाद अंदर मत जाना। धूप ढल चुकी थी और जंगल ने अपनी असली शक्ल दिखानी शुरू कर दी। सब अपने काम में लगे थे, पर रोहन खामोश था, जैसे उससे कुछ पता हो जो बाकी सबसे छुपा था। हर तरफ सन्नाटा था, इतना गहरा कि आवाज भी खो जाए। रात के 2 बजे हैं, जंगल में सन्नाटा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। प्रिया की कैमरा में एक नया चेहरा नजर आ चुका था, जो जंगल में नहीं बल्कि उनके पीछे खड़ा था, और हर फोटो के साथ वो और पास आ रहा था। कबीर ने वीडियो दिखाया और सच सबके सामने था। वो चीज काफी देर से उनके साथ थी और किसी ने उससे महसूस तक नहीं किया। वो उस साए को फोटो में देख इतना डर गए थे कि वापस जाने के लिए तैयार हो गए। ठीक है, रात यहीं रुकते हैं, सुबह नदी ढूंढकर वापस जाते हैं। रास्ता बदल चुका था, वो वापस नहीं जा सकते थे। जंगल ने उन्हें अंदर बुला लिया था। वो घूम फिर कर वही आ रहे थे, मानो किसी चक्रव्यूह में फंस गया हो। यार, क्या ये जंगल मूव कर रहा है? वो वही पेड़ था, वही निशान जहां से वो गुजरे थे। वो घूम रहे थे, पर कहीं जा नहीं रहे थे। यार, मेरा जीपीएस बंद हो गया। मेरा भी नेटवर्क भी नहीं है। कोई बात नहीं, मेरे पास कंपास है। वो जंगल इतना डरावना था कि उसके पेड़ों पर चेहरे थे, और वो देख रहे थे हर एक को। इस बात से सब अनजान थे। प्रिया को थोड़ा शक हुआ। उसने एक बार रुककर अपना कैमरा और अपना मोबाइल के फोटोज चेक किया, और उसने जो देखा, पेड़ के चेहरे थे और वो हिल रहे थे। वो डर गई। देखो, ये बस पुराने आदिवासी चिन्ह हैं, हर जंगल में होते हैं। प्रिया ने कुछ और चलो। समझाया। नदी उत्तर में है, चलते हैं। जंगल की खामोशी के बीच उन्होंने एक छोटा सा उल्लू देखा, बिल्कुल शांत, बिल्कुल स्थिर, जैसे वो
उनका इंतजार कर रहा हो। फिर बिना पंख हिलाए उसका जिस्म बदलने लगा, धीरे लेकिन असंभव तरीके से। छूट अगर उत्तर नहीं मिल रहा तो हम सूरज से दिशा देखते हैं। यार मुझे भूख लगी है, रुको जरा। कबीर सबसे आगे चल रहा था, कैमरा उसके हाथ में। वो था ही नहीं, ना कोई चीख, ना कोई निशान, सिर्फ जमीन पर गिरता हुआ उसका फोन। ये एकाएक कबीर किसका गायब है? हो जाता है। वो गया नहीं है, वो कहीं पास में है, हमें उसे ढूंढना होगा। कबीर के गायब होते ही रास्ता बंद है। जंगल फिर से चुप हो गया, लेकिन इस बार खामोशी अलग थी। रोहन और विक्रम ने टॉर्च उठाई और आगे बढ़े, पर रास्ता पहले जैसा नहीं रहा। वो पक्षी कबीर के बाद सब कुछ और तेज बदलने लगा। जंगल चुप था, पर खतरा और करीब। उन्होंने साथ रहने की कोशिश की, पर हर कदम के साथ फासले बढ़ते गए। एक पल सब ठीक लगता और अगले ही पल कोई कम। सुनीता कुछ खोज रही थी और वो अपने दोस्तों से आगे निकल गई थी। उसने तुरंत महसूस किया कि वो अकेली इस सुनसान जंगल में खड़ी हुई है। रात का वक्त था और वो डर गई। सुनीता सबसे ज्यादा शांत थी, सबसे ज्यादा समझदार। वो रुक गई, ऊपर देखा, जैसे अंधेरे में कुछ जिंदा हो। फिर बिना किसी आवाज के आसमान से एक साया उतारा। ना पंखों की आवाज, ना हवा का झोंका, सिर्फ एक पल और सुनीता जमीन से उठ चुकी थी। ना चीख, ना मदद की पुकार, बस उसकी आंखों में एक सवाल। विक्रम, प्रिया और रोहन चलते चलते ऐसी जगह पहुंच गए। वहां के पेड़ बहुत अजीब थे, उनमें कोई पता नहीं था। विक्रम हमेशा सबसे आगे रहता था, रास्ता दिखाने वाला, पर इस बार जंगल ने उसके लिए रास्ता नहीं, एक दायरा बना दिया। पेड़ हिलने लगे, धीरे धीरे उसके चारों तरफ घेरने लगे। रास्ता कहीं नहीं था। रोहन और प्रिया बस देखते रह गए, जैसे वक्त रुक गया हो। और फिर पेड़ और करीब आए और विक्रम उनके बीच खो गया। वो दोनों अपने साथी को यूं पेड़ों के बीच गायब होते हुए देख बहुत डर गए। रोहन, यह मुंह बंद था। रोहन हमेशा अपना डायरी चेक करता था और वो किसी दोबाने घर की तलाश कर रहा था। रोहन रुक गया, जैसे उसने कुछ सुना हो जो किसी और ने नहीं सुना। उसकी नजर अंधेरे में जम गई, जैसे वहां कोई उसका इंतजार कर रहा हो। फिर वो चलने लगा, धीरे पर सीधा उसी तरफ, जैसे वो खुद चल नहीं रहा था, बल्कि कोई उसे बुला रहा था, खींच रहा था। और रोहन भी गायब हो गया। प्रिया कुछ पल तक समझ ही नहीं पाई। उसकी आंखें उसी जगह टिक गईं जहां अभी रोहन खड़ा था। उसने उसका नाम लिया, पहले धीरे से, फिर जोर से। प्लीज मुझे अकेला मत इस छोड़ो। खामोशी के बीच प्रिया को एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उससे बुला रहा हो। रोहन के गायब होते ही
प्रिया बिल्कुल अकेली रह गई। जंगल अब और गहरा और ज्यादा खामोश लग रहा था। वो आवाज के पीछे चलने लगी। हर कदम के साथ जंगल बदलता जा रहा था और फिर पेड़ खत्म हो गए। जमीन बिल्कुल सीधी और काली हो गई। उसके सामने एक पुराना अंधेरा माकर था जहां हवा भी रुक कर चलती थी। दरवाजा खुला था पर अंदर सिर्फ अंधेरा था, गहरा, बेइंतहा। जैसे ही प्रिया अंदर गई, उसने देखा कबीर, सुनीता और विक्रम तीनों वहीं बैठे थे, चुप, बिल्कुल चुप, और मनो कोई जिंदा लश हो। उनकी आंखें खुली थी और फिर उनके पीछे एक और इंसान खड़ा था जो कभी जिंदा था पर अब नहीं। सालों बाद बाप और बेटा आमने सामने थे। बाबा, अब सच में? रोहन, तू आ ही गया। मैंने सोचा था तू कभी यहां नहीं आएगा, पर तू भी मेरी तरह सच छुपा के आया है। मैंने मजबूरी में झूठ बोला। मैं शिकार के लिए आया था रोहन, और मैंने झूठ बोला। मैंने कहा था मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। तू भी वही कर रहा है। जब तक तू सच नहीं बोलेगा, तू भी यहीं रुक जाएगा। झूठ कभी मजबूरी नहीं होता रोहन, वो बस एक रास्ता होता है, गलत रास्ता। आप भी तो इसी हाँ, मैंने झूठ बोला, मैंने सबको धोखा दिया, और मैं यहां आया क्योंकि मैं चाहता था आप मुझे देखें। ना प्यार के लिए, ना सच के लिए, सिर्फ अपनी खुद की कमी छुपाने के लिए। अब तू देख रहा है और मैं रोहन तुझे के देख पापा रहा हूं। बिना अलविदा कहे आहिस्ता से गायब हो गए। रोहन के अंसों रुक नहीं रहे थे। रोहन ने आखिर सच बोल दिया, ना किसी के लिए, सिर्फ अपने लिए। और जंगल ने सुन लिया। हम यहां कैसे आए? और फिर सब कुछ बदल गया। जो फंसे हुए थे वापस होश में आ गए और चंदन ने उन्हें माफ कर दिया। बच गए। जंगल ने उन्हें जाने दिया, इस बार बिना रोक के। वही किनारा, वही कश्ती, सब कुछ वैसा ही था। चंदन झूठ को कभी माफ नहीं करता, पर सच को कभी रोकता भी नहीं। रोहन रुक गया और वो बोट में नहीं चढ़ा। अगले की कहानी अगले एपिसोड में। इसे मिस मत करें, सब्सक्राइब कर लें। आगे की कहानी जाननी है तो सब्सक्राइब जरूर करें।